विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन है, क्या दिन है आज? शुक्रवार। दिनांक है 23 अगस्त 2024। चतुर्थ मंत्र की भूमिका पर विचार करते हैं। केनोपनिषद के प्रथम मंत्र में जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान ये मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के विषयों में प्रवृत्त होता है? ये इंद्रियों को कौन प्रेरित करता है? तो उत्तर थोड़ा पहेली जैसा था। वो जो प्रेरक है, श्रोत्रों का माने कानों का कान है, आंखों की आंख है, प्राणों का प्राण है, मन का मन है। फिर आचार्य को लगा कि जिज्ञासु के चित्त में विश्वास पूर्ण समाधान हुआ नहीं, तो फिर कहते हैं, तृतीय मंत्र में बता रहे हैं, वत्स समाधान तो तब करें जब तत्र चक्षुर न गच्छति, वहां नेत्र की गति नहीं है, वाणी की गति नहीं है, मन की गति नहीं है, और हम ये विधि भी नहीं जानते कि उसका बोधन कैसे करें, उपदेश कैसे करें। क्यों बोधन क्यों नहीं कर सकते? बोले विदित और अविदित दोनों से परे है। माने विदित माने कार्य और अविदित माने कारण। कार्य और कारण से भी परे है, ऐसा हमने गुरुजनों के मुख से सुना था। तो अभी शाब्दिक व्यापार ही चल रहा है। आज जो चतुर्थ मंत्र चलेगा उसकी भूमिका पर विचार कर लेते हैं। अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि। ये जो मंत्रांश आया है कि वो विदित से अन्य है और अविदित से भी पृथक है। इस वाक्य के द्वारा जो आत्मा को ब्रह्मेति प्रतिपादित है, इस वाक्य के द्वारा आत्मा का ब्रह्मतया प्रतिपादन किया गया, तो श्रोतु राशंका जाता। अब कहने वाले ने तो कह दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, पर सुनने वाले को विश्वास नहीं हुआ, आशंका हो गई, कैसे आत्मा ब्रह्म हो सकता है? आत्मा का तात्पर्य हमको लगता है मेरे अंदर जो चेतना है वो आत्मा है, और ब्रह्म का अर्थ है कोई सातवें आसमान पर सत्ता बैठी है, उसका नाम कोई वैकुंठ में, कोई कैलाश में, कोई ब्रह्मलोक में कोई सत्ता है, शक्ति है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है। तो आत्मा माने बेचारा क्या भूखा प्यासा तड़पता हुआ, हारता जीतता हुआ, धोखा खाता हुआ, छला जाता हुआ, ये आत्मा है। और ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है। तो ये आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? बोले आत्मा ही नाम अधिकृता कर्मणि उपासने च संसारी कर्मोपासनम वा साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति। अब यहाँ तीन विचारों की, तीन मतों की समीक्षा कर रहे हैं भाष्यकार। पहला है उपासक। पहला उपासक क्या कह रहा है? बोले आत्मा क्या है? बोले आत्मा तो कर्मोपासना में, भाई इसको कर्म में, उपासना में, किसी अनुष्ठान में, साधन के अनुष्ठान में लगता है, और वो समझता है कि ब्रह्मा जी की उपासना करनी है, या इंद्र की उपासना करनी है, या भगवान विष्णु की या भगवान शंकर की उपासना करनी है, तो ब्रह्मादि देवान अथवा स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति। उन उपासकों की दृष्टि में तो आत्मा का तात्पर्य है कि ये आत्मा अर्थात जीवात्मा, अर्थात ये व्यष्टिवच्छिन्न जो चेतन है, ये उपासक है, और उपास्य कोई भिन्न है। उपास्य कौन होगा? बोले इंद्र हो, वरुण हो, अग्नि हो, विष्णु हो, शिव हो, गणपति हो, दुर्गा हो, कुछ भी।
तो उपास्य और उपासक की भिन्नता से, तो ये उपास्य जो उपासक है क्या चाहता है, या तो स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करता है, या फिर ब्रह्मादिक का साक्षात्कार, विष्णु आदि का साक्षात्कार पाने के लिए वो साधना करता है, तब करता है। तत्तस्मात् अन्य उपास्यो विष्णु ईश्वर इंद्र प्राणोबा ब्रह्म भवितुम अर्हति। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा से माने उपासक से उपास्य भिन्न है। वो इंद्र मानो, चाहे ब्रह्मा मानो, चाहे सूर्य मानो, कुछ भी मानो, नत्वात्मा, पर वो लोक प्रत्यय विरोधात। कहते तुम्हारे पास में क्या आधार है? बोले आधार तो क्या, लोक प्रत्यय है, संसार का विश्वास है। सब संसार यही कहता है कि देखो हमने इंद्र का भजन करना है, हमको स्वर्ग जाना है, हमको स्वर्ग पाना है, हमको विष्णु का साक्षात्कार चाहिए। तो उपासक बोलता है उपास्य को पाने की भावना से, अमुक अमुक भगवती का रूप हमको अभीष्ट है। तो इसका मतलब उपासक कोई भिन्न है और उपास्य कोई भिन्न है। लोक की मान्यता का विरोध हो जाएगा तुम्हारे कथन में। और इस प्रकार एक बात हो गई। दूसरी बात कहते हैं तत् यथा अन्य, अन्य माने तार्किका, तार्किका माने नैयायिका, ईश्वरात् अन्यः आत्मा इत्याचक्षते। वो कहते हैं ईश्वर से भिन्न है आत्मा। न्याय के मत में तो है ही, जीवात्मा परमात्मा चेती। आत्मा दो प्रकार का है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा इसका मतलब सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, और जीवात्मा माने एक देशी है, अल्प शक्तिमान, हाँ एक देशी है। तो जो नैयायिक कहते हैं उनके अनुसार भी ऐसा ही लग रहा है। और तथा, और आगे बोले तथा कर्मिणो, कर्मिणः माने कर्मकांडिनः, कर्मकांडिनः माने मीमांसकाः। यहाँ कर्मकांडी का अर्थ हुआ मीमांसक। मीमांसकों के मत में क्या है? बोले अमुम यज इत्यन्या एव देवता उपासते। वो मीमांसा दर्शन में भी ये कहा जाता है कि इस मंत्र के द्वारा, इस विधा के द्वारा इस देवता का यजन करो। तो यजन करता कोई और है और जो यजनीय है वो कोई और है। भजन करता कोई और है और भजनीय कोई और है। प्राप्त करता कोई और है और प्राप्तव्य कोई और है। उपासक कोई और है और उपास्य कोई। तो तीन प्रकार से उपासक की दृष्टि से विचार करके कह दिया, और नैयायिक की दृष्टि से विचार करके कह दिया, और मीमांसकों की दृष्टि से विचार करके कह दिया कि भाई आप जो कहते हो ना आत्मा ही ब्रह्म है, ये किसी की समझ में नहीं आता, केवल तुम ही कह रहे हो। अरे भाई संसार में आत्मा ब्रह्म होता तो कोई तो परंपरा मानती ना आत्मा को ब्रह्म। ऐसा पूर्व पक्ष के रूप में बात रखी गई। तस्मात् इसीलिए क्या, उक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत। इसीलिए हम कहते हैं तत् तस्मात् क्या, युक्तम यद विदितम अर्थात उपास्यम तद एव ब्रह्म। वो कहना चाहते हैं कि उपासना जो उपास्य है, जो विदित है वही ब्रह्म है, ऐसा। और उपासक उससे भिन्न है, ततो अन्य उपासक। ये निश्चित हो गया, ये पक्का हो गया कि उपास्य कोई और है, वह स्पष्ट नहीं हुआ, और उपासक कोई और है। तस्मात् युक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत। जो जिसकी उपासना कर रहे हो वही ब्रह्म है, और जो उपासक है वो उससे भिन्न हो गया। ताम एताम आशंकाम, इस आशंका को शिष्य लिंगे न माने शिष्य के ब्याज से, बहाने से, यद्यपि ये शिष्य की आशंका है नहीं, पर शिष्य के माध्यम से कथानक के रूप में उपलक्षित करके तद्वाक्याद्वा आह, तो कह रहे हैं मैवम संकिष्ठाः, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बोले यद्वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
यद्वाचानभ्युदितं येन बागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। बोलो तदेव नेदम यदिदमुपासते। इस चतुर्थ मंत्र में स्पष्ट कर रहे हैं कि बात मूल क्या है। वो वाणी के द्वारा वह तत्व अभ्युदितम न, अर्थात वाणी के द्वारा उस तत्व को प्रकाशित किया जाना संभव नहीं है। तो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता मतलब, अरे बोले भाई वाणी कैसे प्रकाशित करे, अपितु वाणी उसी के द्वारा, हाँ ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, वो उसको प्रकाशित नहीं कर सकते ब्रह्म को, अपितु उस ब्रह्म के द्वारा इस वाणी में शब्दाभिव्यंजक शक्ति आती है। अभिव्यंजना शक्ति जो वाणी में आ रही है वो उसी की कृपा से आ रही है, और जिसकी कृपा से वाणी में अभिव्यंजकता शक्ति आ रही है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। बोलो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, ऐसा ही बोलो जैसा हम बोल रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। ऐसा बोलोगे तभी संस्कृत का उच्चारण शुद्ध आवेगा। ऐसा बोलोगे तदेव तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तो नहीं होगा, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि तुम उपासते, जो तुम उपास्य के रूप में कोई आलम्बन लेकर के लगे हो ना, वो ब्रह्म नहीं है। प्राकृत कोई आपने स्वरूप निर्धारित कर लिया। वैसे उपासना के पंथ पर सब मूर्तियों को ब्रह्मतया ही पूजा जाता है, पर नवरात्रि आएंगी तो भगवती की अभी बहुत प्यारी प्यारी मृत्तिका की मूर्तियां बनेंगी। 9 दिन तक उनको ब्रह्म भाव से आपने पूजन किया, और 9 दिन के बाद में चलो विसर्जन करने चल रहे हैं। ये भी शास्त्र का वचन है, पर ब्रह्म तो वो है जो त्रिकाला बाधित है। ब्रह्म वो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पर ये मूर्तियां तो कल नहीं थी, आज हैं और कल नहीं रहने वाली हैं। यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन नहीं, हम मूर्ति में भी, वैसे हम सनातनी मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं, अपितु मूर्ति में जो परमात्मा सत्ता है उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा कर रहे होते तो म्यूजियम में जो मूर्तियां धरी होती वहां पूज रही होती हो, फैक्ट्रियों में जो मूर्तियां रखी रहती हैं वो पूज रही होती, चौराहों पर जो मूर्तियां लगी रहती हैं वो पूज रही होती। नहीं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति में जब वैदिक विधान के द्वारा भगवत कला की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उस मूर्ति का आलंबन लेकर के हम ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हमारी आस्था पर, मान्यता पर, सनातन की इस विशिष्ट परंपरा पर अविश्वास का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको खबर ही नहीं है कि मामला क्या है। बड़ा आसानी से कह देना कि ये नहीं, ये नहीं है, तो नहीं है कहने के लिए क्या आप सर्वज्ञ हैं? मूर्ति पूजा वैदिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो आप सर्वज्ञ हैं क्या? आपने सब पूरी सृष्टि के समग्र सार को जान लिया है क्या? देखो ठीक करें। पूज्य स्वामी जी महाराज को नमो नारायण। तो क्या आप सर्वज्ञ हैं? तो ये सावधान रहना चाहिए। खंडन करने से पहले आप क्या सर्वज्ञ हो गए जो कह दो कि नहीं है? हम क्या मूर्तियों में, हम क्या संसार के जितने भी मतांतर हैं, वो मजहब हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे मत हो, चाहे जो हो, हम सनातनियों के भी बहुत सारे भेद उपभेद हैं, तो सबके यहाँ पर एक समान रूप से एक समानता है सब में। सबको उपासना के लिए कोई न कोई आलंबन चाहिए। त्यागी जी प्रणाम किया महाराज जी को। हाँ, तो सबको आलंबन चाहिए। बिना आलंबन के कोई टिक नहीं सकता। अभी आलंबन का आधार, जैसे कोई कहते हैं हमारे यहाँ
आर्य समाज की परंपरा में उपासना का आधार क्या? अग्नि और प्रणव। मैंने वो तीन को मानते हैं आधारीकृत करके आर्य समाज की परंपरा में। एक तो अग्नि को बहुत मान्यता देंगे, हवन। दूसरा प्रणव को बहुत मान्यता देंगे, ओमकार को। और तीसरा क्या रहे? वेद भगवान। चूंकि वेद से ही यज्ञ को और ओम को जाना जाता है, तो वो जब भी उनके उपासना का संवाद चलेगा, आधार खोजा जाएगा, तो वेद, ओम और अग्नि, इसी के इर्द गिर्द उनका। तो आलंबन के लिए आपने भी कुछ ना कुछ चुना, क्योंकि बिना आलंबन के उपासना संभव नहीं है। तो आपने चुना है ओम, एक आकृति मंत्रात्मक, गायत्री मंत्र की आकृति मंत्रात्मक, और अग्नि आपने होमादिक के लिए, और वेदों का आश्रय लेकर के करते हैं। अब आते हैं दूसरे जो सगुणोपासक हैं, पंचदेवोपासक हैं, वो सब आलंबन है। कृष्ण आलंबन, राधा आलंबन, शिव आलंबन, उमा आलंबन, विष्णु आलंबन, लक्ष्मी, सब आलंबन है। किसी को आलंबन के लिए सगुण बहुत भाता है, किसी को निर्गुण बहुत भाता है, किसी को साकार बहुत भाता है, किसी को निराकार बहुत भाता है। तो जब आपकी निष्ठा किसी एक प्रकार में परिनिष्ठित हो गई, तो फिर आप दूसरे का खंडन करने का अवकाश पाते हैं। ये दोष कारक हो जाता है। जो जहां लगा है उनको लगे रहने दो। जब समय आएगा तो जो निष्ठा बुभुक्षी हो, माने भूखी होकर के, जिज्ञासु होकर के आपसे समाधान पाना चाहेगी, तब समझा दो भैया यहाँ से उच्च कक्षा में आ जाओ, ऐसा। तो भैया वाणी के द्वारा उसको प्रकाशित किया जाना संभव नहीं, अपितु वाणी में जो अभिव्यंजना शक्ति आती है उसी के द्वारा आती है, उसी को तुम ब्रह्म मानो। भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखें। यच्चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वाक् इति जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम कर्णम। इतना ही कर लेते हैं पहले। यच्चैतन्य मात्र सत्ताकम, क्या बोले? चैतन्य मात्र सत्ताक क्या है? बोले ब्रह्म। यत माने जो चैतन्य मात्र सत्ताक है, वो ब्रह्म कैसा है? बोले वाचा अप्रकाशितम अस्ति, वो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वाचा वाक इति, वाचा तृतीया का एक वचन है, उसका अर्थ कर रहे हैं वाक इति। वाक माने क्या? बोले उसको 8 स्थानों के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है वाक को। 8 कौन कौन से हैं? तो जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा प्रारंभिक, उनको पता होगा 8 स्थान कौन कौन से हैं। यहाँ टीका में नीचे, टिप्पण में नीचे लिख दिया है। अष्ट स्थान कौन कौन है? बोले जिह्वा मूल। यहाँ जिह्वा मूलादिषु अष्टसु लिखा है ना, जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु लिखा है। तो नीचे जिह्वा मूल 1, हृदय 2, कंठ 3, मूर्धा 4, दंत 5, अगला नासिका 6, ओष्ठ 7 और तालु 8। इन 8 स्थानों से क्रमशः उनको सब वर्ण आप जानते हो। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये वर्ण यहाँ से निकलते हैं, और इचुसा नाम तालु, ये तालु से निकलते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये मूर्धा से, तो जानते हैं आप सब, उसका क्या व्याख्या करनी। तो इन स्थानों से विषक्तम, इन स्थानों से संबद्ध होती हुई वो वाणी कैसी है? बोले आग्नेयम। आग्नेयम माने अग्नि देवताकम। इस बाघ इंद्रिय का देवता कौन है? अग्नि, इसलिए आग्नेयम कहा। और वर्णा नाम अभिव्यंजकम, और क्या है वाक? बोले वर्णों की अभिव्यंजक करण है। करण माने इंद्रिय। वाक क्या है? अभी वाचा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यहां तक आ गए। वाचा कह करके बोले ठहरो। वाचा माने वाणी के द्वारा। तो वाणी क्या है? बोले वाक है जिह्वा मूलादि 8 स्थानों से अभिव्यंजक होती हुई अग्नि देवता वर्णों की अभिव्यंजक जो इंद्रिय, वो है वाक। तो वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्ना एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता इति एवं तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाग इति उच्यते
तो इसी को कह रहे हैं कि वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्ना। इस वाणी से क्या, इस वागींद्रिय से क्या होता है? बोले अर्थ संकेत से परिच्छिन्न, और ये निर्णय करना कि इतने से इतने तक ये क्रम है इस शब्द का, इत्यादि निर्धारित करना, इतना ही है। इस प्रकार शब्द का वहां से प्रतिस्फुटन होता है वाणी से। जैसे गौ शब्द है तो ग है आदि में, औकार है अंत में, विसर्गादिक है तो गौ, ये क्रम है। वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्ना, ये वर्णों का भी निर्धारण होगा और किस शब्द से कौन सा अर्थ सुनिश्चित है ये भी उसमें पक्का होगा। एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ताः इति, इस प्रकार से नियम आदि का आश्रय लेकर के उसको वाणी कहा जाता है, वो वाक है। एवं तदभिव्यंग्य शब्द, इस प्रकार उससे जो अभिव्यंग्य है, अभिव्यज्यमान है, वो क्या है? शब्द। उसी को कहते हैं पदम, उसी को कहते हैं वाक इति उच्यते। पदम कहो, वाक कहो, शब्द कहो। वैसे सच्ची बात तो ये है कि अकार में सब वर्णों का समावेश हो गया। अकारो वही सर्वा वाक सही सा, ये जो अकार है ना, ये सब वर्णों का मूलाधार है। अकार सब वर्णों का मूलाधार। क में आ, म में आ, ला में आ, क म ल, और आ नहीं हो तो क्या में ले, क्या बोलोगे? अकार। इसलिए तो ये जो अकार है यही सब वाणियों का आधार है। श्रुति भगवती कहती है इस बात को, अकारो वही सर्वा वाक् सैसा स्पर्शांतः स्थोस्मभिर्व्यंज्यमाना बहुवी नाना रूप भवति। तो ये कैसे अकार ही क्या रूप धारण कर लेता है? स्पर्श बन जाता है, अंतस्थ बन जाता है, ऊष्म बन जाता है। क्या मतलब हो गया? अकार स्पर्श बन गया, माने कादयो मावसाना स्पर्शाः। ये अकार ही 25 वर्णों के रूप में परिणत हो जाता है, स्पर्श बन गया। दूसरा अंतस्थ क्या है? बोले यण, वो यवर अल बन जाता है। और तीसरा क्या है? उष्मा, माने वही श हा बन जाता है। इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त होकर के नाना रूपों को धारण कर लेती है। कौन? बोले अकार। यही अकार है। ये ऐतरेय आरण्यक का मंत्र भाग है, ऐसा श्रुति कहती है। अगला चर्चा कर रहे हैं, मितम अमितम स्वरः सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या अनभ्युदितम अप्रकाशितम अनभ्युक्तम। यहां तक आया है वो जो वाक्य शुरू हुआ प्रारंभ से, यच्चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा अप्रकाशितम अनभ्युदितम, ये यहां पूरा हुआ वाक्य। तो क्या कह रहे हैं? मितम का तात्पर्य क्या है? मितम का तात्पर्य है ऋग्वेद, और अमितम का तात्पर्य क्या? बोले यजुर्वेद। और स्वर का तात्पर्य क्या? बोले सामवेद। और सत्यानृत्य का तात्पर्य क्या? बोले ये अथर्ववेद संभवतः। ऐसा कैसे मालूम चला कि मितम का मतलब ऋग्वेद है? जिसमें पदों का, सुनिश्चित वर्णों का, पदों का, छंदादिक का निर्धारण, उसको कहते हैं मित, वो ऋग्वेद। और अमित माने जिसमें वर्णादिक की, पदादिक की कोई नियमितता ना हो, माने यजुर्वेद गद्य प्रधान। और स्वरः माने गान प्रधान सामवेद। और क्या कह रहे हैं? अच्छा, सत्य और अनृत ये है, अलग है ये विषय। तो तीन हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और फिर उसमें सत्य है, अनृत है। अरे भैया उनको बोलो भाई, तो भी तो फिर सावधानी तो करेंगे ही ना। ये क्या चाहते हैं भैया से मैं? तो सत्य है, अनृत है, ये भेद है उसके। एस विकारो यस्या,
ये विकार है उसके, विकारो ये तस्या वाचा, उस वाणी के द्वारा जो पद के रूप में परिच्छिन्न है उस वागींद्रिय कर्ण गुणवत्या। और कैसी है वागींद्रिय वाणी? बोले कर्ण गुण वाली है, अर्थात इंद्रिय है ना। ऐसी वाणी के द्वारा वो परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व क्या है? बोले अनभ्युदितम, माने प्रकाश्यमान है। माने आप देखो वाक्य कहाँ पूरा हुआ, वाक्य का रूप देखें, यत् चैतन्य मात्र सत्ताकम तत् वाचा अनभ्युदितम, ये है मूल वाक्य। क्या बना? जा रहे हैं भैया, कोई फल दे दे। यत् चैतन्य, ऋषि जी समझे, यत् चैतन्य मात्र सत्ताकम तत् वाचा अनभ्युदितम अप्रकाशितम, माने अनभ्युक्तम, ये है पूरा वाक्य। जिसके बीच में सब रामायण चली, वो वाणी की अभिव्यक्ति रही, वाणी की व्याख्या रही, वाचा शब्द की। मतलब समझ में आया? जो चैतन्य सत्ताक मात्र ब्रह्म है, वो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। बात है मूल इतनी। अब बीच में क्या बात आ गई? वाणी क्या है? तो बताने लगे भाई 8 स्थानों से जो अभिव्यंजक है और शब्दादिक को अभिव्यक्त करती है, जो पद रूप है, जो शब्द रूप है, और आकार से ही सारी, ऐसी क्या क्या सब पूरी बात कह दी। हो गया स्पष्ट? आगे कहते हैं जेन ब्रह्मणा विवक्षिते अर्थे सकर्णा वाक् अभ्युद्यते चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते, माने प्रयुज्यते इत्येतद् वाचोह वाग् इत्युक्तम् वदन् वाग् यो वाचमन्तरो यमयति इत्यादि च वाजसनेयके। तो अभी जो मंत्र का यद वाचा नभ्युदितम था, उसकी व्याख्या यहां तक हो गई। और अब क्या? ये न वागभ्युद्यते की व्याख्या कर रहे हैं। ये ना ब्रह्मणा, जिस ब्रह्म के द्वारा विवक्षित अर्थ को में, ये जो बागिंद्रिय है माने करण के सहित जो बाग है, अभ्युद्यते माने चैतन्य ज्योतिषा, ब्रह्मणा माने चैतन्य ज्योतिषा, अभ्युद्यते माने प्रकाश्यते अर्थात प्रयुज्यते, इत्येतद् वाचो हा, उसी को कहते हैं वाचो हा वाक्, वो वाणी की वाणी है। अब उपनिषद मंत्र के द्वारा उसको सिद्धांत को पोषित कर रहे हैं। उपनिषद में आए वाचो ह वाक् इति उक्तम वदन वाक्, वो बोले जाने से वाणी है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। अब आगे अगले मंत्र में कह रहे हैं यो वाचम अंतरो यमयति, जो अंतर्भूत होकर अंतःशक्ति बनकर वाणी का नियमन करता है वो। इत्यादि च वाजसनेय के माने, वाजसनेय जो हमारी माध्यन्दिनी शाखा है उससे संबंधित उपनिषद का को बृहदारण्य को ही वाजसनेय के कह रहे हैं। या वाक जो वाणी पुरुषेषु, जो वाणी पुरुषेषु पुरुषों में, सा घोषेषु माने घोष वर्णों में, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित होकर, कश्चित ताम वेद ब्राह्मण, भैया जो वाणी पुरुषों में घोष वर्णेषु प्रतिष्ठिता, उसे कोई कोई ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता जान पाता उसके रहस्य को। अच्छा, वाणी के 4 स्वरूप हैं। पहला है परा, दूसरा है पश्यंती, तीसरा है मध्यमा, चौथा है वैखरी। तो कितने लोग हैं जो वैखरी को पूरी तरह जान पाते हैं? वैखरी को जानने वाले कितने? इस पूरी सृष्टि में कोटि कोटि जनों में लाखों लोग होंगे जो वैखरी को जान पाते होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो नहीं जान पाते होंगे। पर चलो वैखरी को जानने वाले तो लाखों क्या करोड़ों मिल भी जाए, पर मध्यमा को जानने वाले कितने होंगे? मुझे लगता है पूरी सृष्टि में मध्यमा को जानने वाले हजारों हजारों होंगे। पर मान लीजिए कि मध्यमा को जानने वाले हजारों हों, तो पश्यंती को जानने वाले कितने होंगे? मुश्किल से पूरी सृष्टि में 100-200। पर इसका जो मूल है परा, उसको जानने वाले कितने होंगे धरती पर?
अब हमारे पास कोई आंकड़ा तो है नहीं, या हमारे पास कोई यंत्र नहीं है कि छू छू के देख लें, परंतु हमको दृढ़ विश्वास है कि इस परा को जानने वाला इस धरती पर होगा अवश्य। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, परंतु जो परा को जानने वाला होगा साधारण मनुष्य नहीं होगा, कोई अवतारी ही होगा। वो या तो किसी सिद्ध महापुरुष से संबद्ध होगा या सिद्ध होगा, या तो देवता होगा या देवता के भाव से संबद्ध होगा। सामान्य मनुष्य तो परा को नहीं जान सकता, जो ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा। इसलिए बैखरी को ही जानने वाले कहाँ है? माता पिता रोज बोल रहे हैं, पर बालक कहाँ सुन पाते, समझ पाते हैं? कहाँ समझ पाते हैं? पति पत्नी में झगड़े का मतलब क्या है, समझ कहाँ पा रहे हैं? ये नहीं पता कि हमारे हित के लिए कहा जा रहा है कि अहित के लिए कहा जा रहा है, तो नहीं समझ में आता। माने पहले तो बैखरी का व्यक्त होना ही कठिन बात है, व्यक्त हो जाए तो समझना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं वो जो कहाँ, बोले पुरुषों में सन्निहित है, और जो घोष वर्णों में संरक्षित है, माने प्रतिष्ठित है, उस वाणी को कोई कोई ब्रह्मवेत्ता जान पाता है। इति प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम, ऐसा प्रश्न उठा करके प्रतिवचन माने उत्तर दे रहे हैं। क्या? बोले सा बाग यया स्वप्ने भासते, बोले बाग वो है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वप्न में भी बोलता है। स्वप्न में बोलता है कि नहीं बोलता है? साही वक्तुर भक्तिर नित्या वाक चैतन्य ज्योति स्वरूपा। वो जो वाक है ना, वक्तु की माने वक्ता की जो वाक शक्ति है वो नित्य है, वो चैतन्य ज्योति स्वरूप है। नहीं वक्तुर वक्तेर विपरिलोपो विद्यते, वक्ता की वाणी का वाचन शक्ति का कभी विपरिलोप नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शब्द नहीं मरता, शब्द नष्ट नहीं होता, विचार नहीं मरता। विचार अग्नि बन करके जलाता रहता है, कहीं ना कहीं सुलगता रहता है। बड़े बड़े संस्कृतियां मिट जाती हैं, बड़ी बड़ी प्रजातियां, कुल खानदान मिट जाते हैं, पर वो विचार कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीज रूप में बना रहता है, फिर किसी के अंदर आता है। जैसे परशुराम जी महाराज ने सब परिवर्तन कर दिया, जैसे भगवान शंकराचार्य ने, वो बीज रूप में कहीं संरक्षित रह गया विचार शंकराचार्य के द्वारा, फिर पल्लवित पुष्पित फलित हो गया। कहते हैं तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म निरतिशयम भूमाख्यम ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्मेति विद्धि बिजाने ही त्वम। उसी को ब्रह्म मानो। किसको? जो आत्मस्वरूप है, जो निरतिशय भूमा है, भूमा संज्ञक है, जो बृहत्वात् माने बृहद है, उसी को ब्रह्म जानो। यैर बागाद्युपाधिर्वाचो हवाक् चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्येवम् आदयः संव्यवहारा असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। तान विदस्य आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। एव शब्द पर खूब विचार किया है। तदेव उसी को तुम आत्मस्वरूप को बृहत होने के कारण ब्रह्म मानो, भूमा मानो। अच्छा, यही ही बागाद्युपाधि भी, जिन बाक आदि उपाधियों के द्वारा, बाक नेत्र मन प्राण आदि इन उपाधियों के द्वारा ये कहा जाता है बाचो हबाक, वो वाणी की वाणी है। चक्षुषस चक्षु माने वो नेत्रों का नेत्र है। श्रोत्र से श्रोत्र माने वो श्रोत्र का श्रोत्र है। मनसो मना माने मन का मन है। करता है, भोक्ता है, विज्ञाता है, नियंता है, प्रशासिता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्येवम् आदयः। ऐसे विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ऐसा कोई कहता है कर्ता, कोई कहता है भोक्ता, कोई कहता है विज्ञाता, कोई कहता है नियंता, कोई कहता है आनंद रूप है ब्रह्म इत्यादि। जो संव्यवहार माने व्यवहार किए जाते हैं ब्रह्म के साथ में, किसके साथ किए जा रहे हैं?
बोले असंव्यवहारे। असंव्यवहारे माने जिसके साथ व्यवहार करना संभव नहीं है, उसके साथ में कहा जा रहा है आंखों की आंख है, वो कानों का कान है, वो विज्ञाता है, वो करता है, वो भोगता है। तो असंव्यवहारे और निर्विशेषे माने विशेषणादि रहिते और परे और सर्वथा साम्य उस ब्रह्मणि माने ब्रह्म में ये इत्यादिक व्यवहार संव्यवहारा प्रवर्तन्ते। कौन से? बोले श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, कर्ता भोक्ता इत्यादिक है, ये किए जाते व्यवहार। तान विदस्य, इन भेदों को, इन कल्पित व्यवहारों को, विदस्य माने विवध्य निषिध्य। ये जो कल्पित आपने इसमें व्यवहार कर लिए ना आत्मा में ब्रह्म में, कि करता है, भोगता है, अनुमंता है, अनुशासता है, इन सब भेदों को, कल्पित व्यवहारों को त्याग करके आत्मानमेव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, इस आत्मा को ही निर्विशेष ब्रह्म मानो, जानो। हाँ, अब एव शब्द क्या है? अच्छा, पहले ये बात पूरी कर ले। नेदम ब्रह्म यदिदम इति उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मेश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। ये ब्रह्म नहीं है, नेदम ब्रह्म। कौन? बोले यत इदम, जिसको तुम उपाधि भेदों से विशिष्ट को, अनात्मा को ईश्वरादि के रूप में उपासित करते हो, ध्यान करते हो, वो ब्रह्म नहीं है। मूर्तिवच्छिन्न इत्यादि को तुम जो कहते हो कि ब्रह्म, नहीं, ये नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्युक्तेपि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ऐसा कहा, ऐसा कहने पर भी नेदम ब्रह्म इत्यात्मनो अब्रह्मत्वं पुनरुच्यते। तो ये जो कह दिया कि पहले का तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म जानो, ऐसा कहने पर फिर नेदम ब्रह्म यदिदम उपासते, ये कहने की आवश्यकता क्या आ गई? पहले आपने विधि कर दी और फिर आप उसमें अड़ंगा लगा दिए, जिसकी तो उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। बोले ऐसा जो कहा गया है, इति अनात्मनो अब्रह्मत्वम, अनात्म तत्वों को जो अब्रह्मत्व के रूप में कहा जा रहा है, ये दो बातें कह रहे हैं। ये कहने का कारण क्या है? बोले या तो ये नियमार्थ है या अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, अथवा ये परिसंख्यानार्थ है। अब अभी तक के भाष्य यहाँ संपन्न हो गया। अभी तक के समग्र विवेचन में दो बातें रह गई, एक तो एवकार की चर्चा रह गई और दूसरा ये नियम क्या है और परिसंख्या क्या है। हैं? नियम क्या, परिसंख्या क्या? तो पहले एवकार पर विचार कर लेते हैं। एवकार तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। एव माने जो एव है उसके तीन अर्थ माने जाते हैं। एक तो जब विशेष्य के साथ में वो संगत होता है तो उसका अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ आ जाता है, और जब वो विशेषण के साथ में संगत होता है तो अयोग व्यवच्छेद अर्थ लिया जाता है, और जब वो क्रिया के साथ संगत होता है तो अत्यंता योग व्यवच्छेद अर्थ अभिप्रेत होता है। अब ये हमारे लिए पहले तो ये विशेष्य के साथ क्या, फिर अन्य योग क्या, फिर उदाहरण चाहिए। तो ये अपने आप में एवकार के विषय में जो विवेचन किया गया है वो ऐसा समझ लें कि तीन रूपों में एवकार को व्याख्यायित कर रहे हैं। कभी कभी एवकार किसके साथ होता है? बोले विशेष्य के साथ, और कभी कभी विशेषण के साथ होता है, और कभी कभी वो एव क्रिया के संग में लगा होता है। तो उन्हीं के नाम रख दिए हैं। विशेष्य के साथ संगत होने पर उसे अन्य योग व्यवच्छेद कहते हैं, और विशेषण के साथ संगत होने पर उसको अयोग व्यवच्छेद कहते हैं, और क्रिया के साथ संगत होने पर उसको अत्यंत योग व्यवच्छेद कहते हैं। उदाहरण, ये विशेष्य के साथ में संगत हुआ तो उदाहरण देने, पार्थ एव धनुर्धरः। देखो ध्यान से देखो, पार्थ क्या है? बोले अर्जुनः, और एव यहां लग गया अर्जुन के साथ में। अर्जुन और धनुर्धर, इन दोनों के बीच में क्या है? एव। आपको लग रहा है अर्जुन धनुर्धर है, अर्जुन पार्थः धनुर्धरः अस्ति, ऐसा भाव है,
तो ये बात कही तो इसका मतलब और भी हजारों धनुर्धर हैं, पर किसी ने कहा नहीं, ये पार्थः एव धनुर्धरः नान्ये, ये अर्जुन ही धनुर्धर है, कोई और नहीं। तो एवकार किसके साथ में जुड़ा? बोले अर्जुनेन पार्थेन सह, विशेष्य के साथ में। ठीक है। तो ये इसने क्या किया? बोले ऐसा नहीं कि दुनिया में धनुर्धर और नहीं होंगे, परंतु यहां अर्थ हो गया कि विशिष्टतम केवल अर्जुन ही है। तो एवकार किसके साथ जुड़ा? बोले विशेष्य के साथ। इसने अन्य योग का व्यवच्छेद कर दिया। अब दूसरा क्या है? विशेषण के साथ में संगत हुआ। बोले शंखः पांडुरः एव। बोलो क्या? शंखः पांडुरः एव। तो यहां शंख क्या है? विशेष्य है। पांडुर क्या है? बोले विशेषण है। और इन दोनों के बीच में साथ में कौन जुड़ा? बोले एव। तो एव का जोड़ा किसके साथ बना? बोले पांडुर के साथ। शंख एव पांडुरा नहीं कह सकते, शंख पांडुरा एव। तो एवकार का जो समायोजन हुआ किसके साथ? बोले पांडुर के साथ। पांडुर माने शुभ्र श्वेत। तो ये विशेषण के साथ जुड़ा, इसलिए क्या करेगा? ये अयोग व्यवच्छेद करेगा, माने शंख श्वेत ही होगा। तीसरा क्या? क्रिया संगत होता है, उसको अत्यंत योग व्यवच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीलम उत्पलम भवत्येव, नीलम सरोजम भवत्येव। तो यहाँ नीलम माने नीला, सरोज माने कमल, भवती माने होता है, और भवती के साथ में एव जुड़ा है। भवत्येव माने होता ही है। तो ये क्रिया के साथ में एवकार है। तो ये अत्यंता योग व्यवच्छेद क्या है कि उत्पले नीलत, उत्पल में नीलत्व का अत्यंत अयोग कट जाएगा यहां से। माने भवती क्रिया के साथ में एवकार हो गया। तो माने जो नील है, नील वर्ण का कोई और भी पुष्प होता है क्या? नीलम उत्पलम भवत्येव, नीला कमल होता ही है, ऐसा एक भाव आ रहा है। तो एवकार के विषय में ऐसा विवेचन यहां मान लें। अब रही बात दो, एक तो नियम विधि क्या है महाराज, और परिसंख्या विधि क्या है। आपने जब ये कह दिया कि तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, ये बात कह दी ना आपने, वही ब्रह्म, उसी को तुम ब्रह्म जानो, ऐसा कह देने के बाद फिर दोबारा से ये कहना कि नेदम ब्रह्म इत्यात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते, ऐसा क्यों कहा? पुनः अनात्मा को अब्रह्मत्व प्रतिपादन करने का कारण क्या है? तो ये आत्मा में ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए है, अथवा अन्य जो उपास्य हैं उनमें ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए। आपने जो बात कही नेदम यदिदम उपासते, तो ये बात कहने का आशय क्या है? ये नियम है कि परिसंख्या है? क्या है नियम और परिसंख्या? ये थोड़ी सी विषय से हटकर की बात है, पर समझना आवश्यक है क्योंकि हमेशा काम आती है। एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, विधि रत्यंत अप्राप्त। एक बात पूरी हो गई। अत्यंत अप्राप्ति में जिसका विधान किया जाए उसे कहते हैं विधि। और नियमः पाक्षिके सति प्राप्तस्य अप्राप्त पक्षांतर प्रापणम, अर्थात था वहां पर कुछ निर्धारित, परंतु द्वितीय पक्ष को भी वहां पर उपस्थापित कर देना, यह नियम कहलाता है। हाँ, विधि अत्यंत अप्राप्त नियमः पाक्षिके सति, पर तत्र चान्यत्र संप्राप्तो यत्र तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते। अभी इसका विधि का तात्पर्य क्या हुआ? अत्यंत अप्राप्ति में जिसका विधान किया जाए उसको विधि कहते हैं। इसको फिर कभी विस्तार से समझा देंगे अलग से। और प्राप्तस्य अप्राप्त पक्षांतर प्रापण को नियम कहते हैं।
माने कुछ नई नई व्यवस्थाएं देने का नाम नियम है। और एकस्य अनेकत्र प्राप्तस्य अन्य तो निवृत्त्यर्थम एकत्र पुनर्वचनम परिसंख्या। कोई अलग भी उपदेश किया गया है, अन्यत्र भी प्राप्त है, पर उन सब विषयों का विवेचन करके एकत्र फिर निर्धारण करना उसको परिसंख्या कहते हैं। तो कहा कि बताओ ये परिसंख्या है कि नियम? बोले इसकी चर्चा अब कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः।